आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज के साथ साथ हम लोग जो ट्रांसलेशन में जो स्टोरीज आती हैं आपके बोर्ड परीक्षा में उन पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपना समय गवाए हुए बिना हम लोग आज की इस क्लास को आरंभ करते हैं। लास्ट क्लास में आपसे कहा गया था कि ये जो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू स्टोरीज इनटू इंग्लिश है ना, इस स्टोरी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। उम्मीद है आप लोग सभी लोग करके लेकर आए होंगे। देखिए क्या कहा गया, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। ट्रांसलेशन का बेसिक फंडा है कर्ता, क्रिया और कर्म। देखिए कौन जाना चाहता था, तो मैं जाना चाहता था, मैं आई। क्या चाहता था, वांटेड। चाहता था पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वांटेड। जाना, टू गो। कहां, लखनऊ, लखनऊ। ऑन मंडे, सॉरी ऑन संडे। किसके साथ, अपने माता, विद अपने के आई के हिसाब से माई पेरेंट्स। आई वॉन्टेड टू गो लखनऊ ऑन संडे विद माई पेरेंट्स। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। रेलवे में अनाउंस सुनते हो, अनाउंसमेंट सुनते हो ना। द ट्रेन खड़ी थी, वाज स्टैंडिंग किस पर, ऑन ऑन नहीं, एट। द ट्रेन इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। कई बार अनाउंसमेंट सुना हो, नंबर 1। ठीक है। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। क्या नहीं थी, भीड़ नहीं थी, है ना। कौन, तो कौन से तो कुछ बन नहीं रहा, तो इंट्रोडक्टरी करता लगाए। देयर वाज, नहीं, नो, भीड़, क्राउड। कहां, इन द ट्रेन, रेलगाड़ी में। इसलिए सो हम आसानी से बैठ गए। वी सैट, सैट माने बैठ गए, इजिली, इजिली माने आसानी से, वी सैट इजिली। गाड़ी सही समय पर चल दी, है ना। तो द ट्रेन चल दी, डिपार्टेड पलायन करना, है ना, एट राइट टाइम, ऑन राइट टाइम। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई समस्या है? ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखिए 4 मार्क्स का आपका 10th में आता है और 4 ही सेंटेंस होते हैं, इसमें से ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़े। चलिए, ये आपका होमवर्क है कि वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो ये है आपका होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको करके लेके आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं आपके अनसीन पैसेज पर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी रिटन होगा, है ना। चलिए, द ट्री इज वर्शिप्ड। द ट्री इज वर्शिप्ड। वर्शिप्ड का मतलब होता है वर्शिप करना, वर्शिप्ड कहते हैं पूजा करना। द ट्री इज वर्शिप्ड
पेड़ों की पूजा करी जाती है एज द अर्थ मदर, जैसे पृथ्वी मां की तरह इन द ट्राइबल। ट्राइबल कहते हैं आदिवासी। आदिवासी भारत में पेड़ों की पृथ्वी मां की तरह पूजा की जाती है। इट प्रोवाइड्स, यह प्रदान करती है। प्रोवाइड्स माने प्रदान करना। क्या प्रदान करते हैं? फूड, खाना, एयर, हवा, ऑक्यूपेशन, आवास, मटेरियल, पदार्थ, और हाउसिंग, घरों के लिए। फोडर, फोडर कहा जाता है चारा, फॉर एनिमल्स, किनके लिए? जानवरों के लिए। एंड फ्यूल, और फ्यूल कहते हैं ईंधन। देखिए, पेड़ों से ही तो हमको ईंधन मिलता है, हवा मिलती है, खाना मिलता है, आवास मिलता है, और घरों के लिए पदार्थ भी मिलते हैं। विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बिना, देयर इज नाइदर सॉइल, न तो मिट्टी होगी, नॉर वाटर, और न पानी होगा। देयर इज नथिंग, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट माने रोकना। द सॉइल, सॉइल कहते हैं मिट्टी को। फ्रॉम बीइंग वाश्ड अवे माने, वाश माने धुलना होता है, मिट्टी धुल गई, अर्थात अपर्दन। मिट्टी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा, मिट्टी के अपर्दन के लिए कुछ नहीं होगा। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट माने रोकना, वाटर माने पानी को, फ्रॉम इवेपोरेटिंग, इवेपोरेटिंग का मतलब होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इन द ग्रेट ट्राइबल रीजन, महान ट्राइबल कहते हैं आदिवासी, रीजन कहते हैं क्षेत्र में। ट्राइबल तो आदिवासी हो गया, रीजन कहते हैं क्षेत्र। ऑफ इंडिया, भारत के में, विच आर होम टू भील्स, जो कि घर हैं किनके लिए? भील के लिए, संथाल के लिए, नागाज के लिए, बिश्नोई के लिए। वेयर एवर, जहां कहीं पर भी। वेयर एवर माने जब कभी भी, वेन एवर, सॉरी, जब कभी भी। वेयर एवर जहां कहीं भी, वेन एवर जब कभी भी। वेन माने जब, वेन एवर जब कभी भी। क्या कहा जाता है? आदिवासी क्षेत्रों में, जैसे भील, संथाल, नागा, विश्नोई। वेन एवर अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब कभी भी एक बच्चा पैदा होता है। अ ट्री इज प्लांटेड, प्लांटेड माने रोपण करना, एक पेड़ लगाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। प्लांट माने लगाना, या ये कहिए वृक्षारोपण। वैसे प्लांट का मतलब रोपण कह दो, है ना। वृक्ष को रोपित किया जाता है इन द चाइल्ड्स नेम, एक बच्चे के नाम के साथ। इट फॉर्ज, यह दिखाता है क्या? अ रिलेशनशिप, एक संबंध, बिटवीन द चाइल्ड, बच्चे का, एंड द ट्री, पेड़ का, क्लोजर देन द वन बिटवीन द चाइल्ड एंड द फैमिली। मतलब इतना घनिष्ठ जितना कि एक बच्चे का अपने परिवार के साथ संबंध होता है, वैसा संबंध ये दिखाता है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, सो बिकॉज, इसलिए, दैट द ट्री इज स्पेशली द चाइल्ड्स ओन, प्राकृतिक रूप से वो जो पेड़ है वो बच्चे का स्वयं का है, क्योंकि उसी के जन्म पर लगाया गया। द ट्री आर ऑल सो स्लो ग्रोइंग, जो पेड़ है वो धीरे धीरे क्या करते हैं? ग्रो, ग्रो कहते हैं बढ़ना। पेड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। बाय द टाइम, जिस समय, द चाइल्ड रीचेज, रीचेज माने पहुंचना, एडोलसेंस माने किशोरावस्था, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है। हिज ट्रीज हैज जस्ट कम इनटू फ्रूट, उसके पेड़ पर क्या आने लग जाते हैं? फल आने लग जाते हैं। इट स्टार्ट्स, यह आरंभ होता है। इट्स लाइफ, एक जीवन। एज अ प्रोवाइडर, प्रोवाइडर माने प्रदान करने वाला, या जिसको कहते हैं प्रदाता के रूप में। द ट्राइबल माने आदिवासियों के लिए, एंड द ट्राइबल्स लाइफ, और आदिवासी जीवन के लिए। एज अ गार्जियन ऑफ, क्या है? गार्जियन कहते हैं संरक्षक, ऑफ द ट्रीज,
क्या हैं वो? आदिवासी जो हैं, आपने देखा होगा वो लोग क्या करते हैं, पेड़ों से, अब जैसे बिश्नोई समाज है, आपने देखा हो काला हिरन वाला जो मामला चल रहा है सलमान खान का, वो क्यों चल रहा है? इसीलिए तो है क्योंकि बिश्नोई समाज उस हिरन को क्या है, अपना पूज्य मानता है, उनका लगाव है। और ये उस बिश्नोई समाज की ही बात नहीं है, भीलों संथालों की ही बात नहीं है, हम लोगों को भी ये प्रण लेना चाहिए कि जब कभी भी हमारा जन्मदिन हो, हम कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये इस टारगेट को हम इस पैसेज के साथ में सीखें और ये टारगेट आप अपने जीवन में बनाएं। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न किस तरीके से है, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। व्हाट डज द ट्री प्रोवाइड अस? पौधे हमें क्या प्रदान करते हैं? फूड एंड एयर, खाना और हवा, ऑक्यूपेशन एंड मटेरियल फॉर हाउस, आवास और घर के लिए पदार्थ, या फॉडर फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए चारा, एंड फ्यूल और ईंधन, या ऑल ऑफ द अबव। तो सभी का क्या होगा राइट आंसर? ऑल ऑफ द अबव होगा। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा क्या है? व्हाट इज द कॉमन प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय द ट्राइबल एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स बर्थ? है ना, एक सामान्य रूप से एक बच्चे के जन्म के समय क्या सामान्य रूप से आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है? क्या किया जाता है? अ ट्री इज प्लांटेड इन चाइल्ड्स नेम। क्या किया जाता है? एक पेड़ लगाया जाता है बच्चे के नाम पर। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा सर ने जल्दी जल्दी करा दिया इसको। चलो भाई, एरिया, एरिया का अर्थ होता है क्षेत्र, एरियाज का मतलब होता है क्षेत्र। अब बताओ क्षेत्र कहां है? डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान, फील्ड्स कहते हैं खेत, अराउंड माने चारों ओर, और रीजन्स कहा जाता है क्षेत्र। तो राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3? द राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए भाई दूसरे पैसेज पे आते हैं। दूसरा पैसेज आपका कैसा है? ये 12 मार्क्स का वेटेज देके आपको जाएगा। ये जो 12 मार्क्स हैं ये क्या है? ये बड़े महत्वपूर्ण है। देखो अनसीन पैसेज में आपको घर से कुछ लेके नहीं जाना। बताओ क्या लेके जाना है? कुछ याद करना है? कुछ नहीं करना, केवल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इतना ही प्रैक्टिस करो कि काम चल जाए, है ना। चलो भाई चलिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकांश, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का मतलब है अधिकांश। अधिकांश लड़कियां बिलोंगिंग माने संबंधित, टू द पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों से, डू नॉट गो टू स्कूल, विद्यालय नहीं जाती, इन रूरल एरियाज, रूरल कहते हैं ग्रामीण और एरियाज कहते हैं क्षेत्रों में। अधिकांश गरीब परिवारों से संबंधित लड़कियां ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय नहीं जाती। When asked, जब पूछा जाता है, their parents would say, उनके माता पिता कहेंगे, that they want, कि वे चाहते हैं, their daughters, अपनी पुत्रियों को, to be educated, शिक्षित, वो चाहते हैं अपनी बेटियों को शिक्षित करना। दे स्टे एट होम, स्टे माने रहना, एट होम माने घर पर, वो घर पर रहती हैं, बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव, क्योंकि उनके माता पिता को विश्वास है, द काइंड ऑफ माने प्रकार, जिस प्रकार की, द काइंड ऑफ एजुकेशन, जिस प्रकार की शिक्षा, ऑन ऑफर, जो कि उनको मिलती है, इज नॉट एप्रोप्रिएट, मतलब अपर्याप्त है, फॉर देयर डॉटर, उनकी बेटियों के लिए अपर्याप्त है। उनको ऐसा लगता है जो एजुकेशन मिल रही है, अब देखो है ना, एक मुहावरे लोकोक्तियां हैं, उसमें कहा जाता है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल, है ना।
अच्छा, अब वो बेचारा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अच्छा एक चीज और भी है, विशेष रूप से हर क्षेत्र में, हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, शहर में, हर जगह ये समझा जाता है कि जिसकी नौकरी लग गई वो बहुत होशियार है और जिसकी नौकरी नहीं लगी वो बहुत बेवकूफ है। तो कम से कम इस धारणा से हमको बाहर निकलना है। नौकरी लगने का मतलब किसी की होशियारी नहीं है और नौकरी न लगने का अर्थ किसी की मूर्खता नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि एजुकेशन लीजिए। अब जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं, हम देखते हैं कि नकल करके हाई स्कूल पास हो गए, नकल करके इंटर हो गए, नकल करके डिग्री कॉलेज में से बीए बीएससी ले आए। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं जो जाते हैं, जिनको कभी होश भी नहीं है, वो 10th भी पास नहीं कर सकते और वो जो है वो आपकी बीएससी एमएससी करके बैठे हैं। तो ये कोई पर्याप्त एजुकेशन नहीं है, सही एजुकेशन नहीं, इस बात का ध्यान रखें आप, है ना। इसीलिए आपने देखा कभी किसी को अगर कन्वे किया जाता है, हम किसी से कहें बेटा पढ़ लो, तो उसको क्या लगता है, अरे सर क्या हो रहा है पढ़ के, जो लास्ट में 5-6 दिन पेपर होंगे ना उस टाइम पे नकल कर लेंगे और बस हो जाएगा। देखो जो नकल माफिया हैं बेटा, उनका तो काम चलेगा, उनको तो आपके पैसा मिलेगा, लेकिन जीवन अल्टीमेटली आपका खराब होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा। ठीक है, वो जो जानोगे जब 2-4 साल बाद पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, पढ़ लो जरा। तो क्या है, और बिकॉज या इसलिए दे फील, वे महसूस करते हैं। फील माने होता है महसूस करना। क्या, रिस्क माने खतरा, टू ग्रेट, वो काफी बड़ा खतरा महसूस करते हैं। दोज रिस्क आर रियल, ये जो खतरे हैं वो वास्तविक हैं। क्या है खतरे, अब सुनिए जरा। गर्ल्स आर सेक्सुअली हिरास्ड, लड़कियों का सेक्सुअली कहा जाता है शारीरिक रूप से। हिरास माने उत्पीड़न करना, समटाइम्स माने कभी कभी, कभी कभी लड़कियों का शारीरिक रूप से उत्पीड़न होता है बाय द फेलो स्टूडेंट, साथी छात्रों के द्वारा, और बाय द स्ट्रेंजर्स या अजनबियों के द्वारा। एज दे आर वॉक डाउन, जैसे कि वो जाती हैं टू द स्कूल, जब स्कूल जाती हैं तो राह में अजनबियों द्वारा उनके साथ में छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, या तो साथी स्टूडेंट्स के द्वारा होता है, या जो अजनबी लोग हैं वो कमेंट करके चले जाते हैं, छेड़छाड़ की स्थितियां होती हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, इंसान हो, बिहेव लाइक अ वेल ह्यूमन बीइंग, एक वेल एजुकेटेड मनुष्य की तरह व्यवहार करो। किसी से छेड़छाड़ करना, किसी से बदतमीजी से बात करना, यह आपके घर के संस्कारों को दिखाता है जो कि आपके माता पिता ने आपको नहीं दिए हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, सम्मान करें सबका। ठीक है, आइदर गर्ल हो, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित रखती हो, किसी भी धर्म से संबंधित रखती हो, आपको यह महसूस होना चाहिए कि नहीं, जो गलत है तो गलत है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि शिक्षित तभी हो जब शिक्षा आपके व्यवहार में झलके। अगर आपके व्यवहार में शिक्षा नहीं झलक रही तो आप एक गंवार व्यक्ति हो। ठीक है, गंवार का मतलब गांव से संबंधित व्यक्ति नहीं है, गंवार का मतलब है अनएजुकेटेड पीपुल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। दीज प्रेशर्स आज सेंट्रल, प्रेशर माने दबाव, ये जो दबाव हैं आर सेंटेड, सेंट्रल माने केंद्रित, टू लो, लो माने नीचे या निम्न, इनरोलमेंट माने नामांकन। ये क्या है, ये जो है ये मुख्य बिंदु हैं लो एनरोलमेंट। नामांकन जो कम होता है ना, उस नामांकन कम होने का ये कारण है। एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, रिटेंशंस कहते हैं, रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना या जारी रखना।
लड़कियों की जो, अब किसी के साथ में कोई घटना हो गई, कोई हरासमेंट हो गया, उसने पढ़ना बंद कर दिया, वो बंद हुई और साथ ही साथ 4 लोग लड़कियां और बंद हो गई, उसके घर परिवार से भी बंद हो गई, तो इससे लो नामांकन होता है। पॉवर्टी ऑल्सो प्लेज, पॉवर्टी कहते हैं गरीबी, ऑल्सो माने भी, प्लेज माने खेलती है, इन इट्स पार्ट इसका भाग, अर्थात गरीबी का भी इसमें योगदान रहता है। इफ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न, टॉर्न माने फटे हुए, अगर उनके कपड़े फटे हुए हैं तो गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिली, गरीब घरों की लड़कियां विल स्टे एट होम, घर पर रहेंगी। इन सच केसेज, इस प्रकार के, इन सच, सच माने कहते हैं इस प्रकार के, केसेस कहते हैं मामलों में, दे आर फोर्स्ड, उनको बलपूर्वक, फोर्स द डिमांड्स माने मांग, ऑफ द मोडेस्टी एंड द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहते हैं संपदा, एंड मॉडेस्टी, मॉडेस्टी भी संपदा, मतलब उनकी क्या है, संपदा के रूप में क्या है, मांग की जाती है, ठीक है, शीलता। ठीक है, चलो भाई, उनको दूसरे क्रियाकलापों में भेज दिया जाता है, ठीक है, गलत क्रियाकलापों में। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन, प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, व्हाट रोल, क्या किरदार, डज द पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, लड़कियों की शिक्षा में जो गरीबी है वो गरीबी क्या योगदान देती है। ठीक है, चलो भाई, गर्ल्स आर लड़कियों को, गर्ल्स आर फोर्स्ड बाई डिमांड, एग्जैक्ट लाइन है ना, ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रॉपर्टी, डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रॉपर्टी, किसके कारण, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, है ना, गरीबी के कारण इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो उनके साथ में होती है। ठीक है, या ये कह सकते हो दूसरे, पॉवर्टी या गरीबी स्टॉप्स रोकती है गर्ल्स लड़कियों को टू गेट एजुकेशन, क्या रोल निभाती है, तो ये कह सकते हैं कि लड़कियां जो हैं वो क्या है, मतलब गरीबी जो है वो रोकती है लड़कियों को एजुकेशन लेने के लिए। अब उनके कपड़े फटे हुए हैं, उनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हैं, उनके पास अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, पढ़ाई से संबंधित आवश्यकताओं को, तो इस प्रकार से गरीबी क्या करती है, उनको रोकती है एजुकेशन लेने से। ठीक है, चलो ऐसा भी कर सकते हैं। हु आर द पर्सन हु कॉज्ड हरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स, वो लोग कौन होते हैं जो उत्पीड़न करते हैं स्कूल जाने वाली लड़कियों का। तो क्या हुआ, फेलो स्टूडेंट्स, साथी छात्र, और स्ट्रेंजर्स और अजनबी, आर द पर्सन्स हु कॉज harassment
टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। कौन है हरासमेंट करने वाले? कोई बाहर से लोग थोड़ी आते हैं। क्या है? अब देखो यही लाइन तो यहां थी, देखो भाई क्या है। द गर्ल्स आर सेक्सुअली harassed sometimes by their fellow स्टूडेंट्स और बाय द strangers। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़े। What are the reason why the parents do not send their daughter to school through they want them to be educated? है ना, क्या हुआ, क्या कारण है? तो सबसे पहला है पॉवर्टी, गरीबी, एंड फियर ऑफ harassment। उत्पीड़ित होने का डर, सेक्सुअली। ठीक है, प्रिवेंट्स माने रोकता है, किसको? द पेरेंट्स, माता पिता को, टू सेंड देयर डॉटर्स। अब वो लाइन सीधे सीधे छाप दो, मारो। डॉटर्स टू, लड़कियों को, टू स्कूल भेजने के, थ्रू यद्यपि, दो है ना, दो है, सॉरी, THOUGH, थ्रू नहीं है, दो है, दो माने यद्यपि, यद्यपि दे वांट, वे चाहते हैं, them to be educated, वो उनको शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन एक तो गरीबी है इसलिए नहीं भेज पाते, और दूसरा क्या, उनको डर होता है कि मेरी बेटी के साथ में कोई शारीरिक रूप से उसका उत्पीड़न न करे। ये जो डर है ये उनको रोकता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ें। कीप इन प्लेस मतलब अपने स्थान पर रखना, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। एक लास्ट में लाइन था, प्रॉपर्टी, PROPRITY, PROPRITY। एक PROPRITY। ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नहीं है ये, उपयुक्तता है। प्रॉपर्टी, उपयुक्तता है ना, मुझे प्रॉपर्टी लगा, वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो उपयुक्तता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो यहीं पर आज की ये जो क्लास है उस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए आप लोगों का थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और साथ ही साथ पढ़ते भी रहें। ठीक है, चलो थैंक यू।